हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने पिछले क्लास में बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों को ड्यूटेरोमाइसिटीज़ पढ़ना है। फंगस का ये एक नया वर्ग है और इसके लक्षण हम लोग को देखने हैं। तो सबसे पहले लक्षण क्या है कि इस वर्ग में उन कवकों को शामिल किया गया है जिनमें सेक्सुअल स्टेज यानी कि लैंगिक अवस्था अनुपस्थित होती है। लैंगिक अवस्था इनमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसी कारण इन कवकों को अपूर्ण फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। इम्परफेक्टी क्यों बोलते हैं? इम्परफेक्टाई यानी कि सेक्सुअल स्टेज इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पहला लक्षण क्या है कि इनमें लैंगिक अवस्था या सेक्सुअल स्टेज नहीं पाया जाता है। इसी कारण इन कवकों को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। तो ये इंग्लिश में था, हिंदी में था, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, दोज फंगस, मतलब इसमें इन फंगस को रखा गया है। दोज फंगस आर इंक्लूडेड विच लैक सेक्सुअल स्टेज, यानी कि ऐसे फंगस को रखा गया है इस समूह में, इस क्लास में, ऑर्डर इसमें, जिनमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से इन फंगस को फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। दोज फंगस आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास विच लैक सेक्सुअल स्टेज, दीज फंगस आर कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं कि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर मृतोपजीवी के रूप में तथा जंतुओं एवं पादपों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि ये फंगस कहाँ पे ग्रो करते हैं? सड़े गले चीजों पे ग्रो करते हैं। मृतोपजीवी यानी कि ऐसी जगह उगते हैं, उन जीवों पे उगते हैं जो मर चुका हो और उनके शरीर जो हो सड़ रहे हो। ठीक है, तो मृतोपजीवी होते हैं और दूसरा परजीवी भी होते हैं। परजीवी यानी कि दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं जो जीवित हों। तो मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं। दीज आर सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक आप जानते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे मरे हुए जीव के ऊपर उगते हैं, और पैरासिटिक मतलब क्या होता है? जीवित चीजों पे उगते हैं ये। तो सैप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं ये। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इनमें जो कवक जाल होता है, माइसीलियम हाइफी जो होता है, वो सुविकसित होता है, डेवलप्ड होता है और पट युक्त कवक जंतुओं से बना होता है। यानी कि इसमें हाइफी जो होता है शाखित होता है, कवक जाल हाइफी बोलते हैं उसे, वो शाखित होता है और पट युक्त होता है, यानी कि सेप्टा इसमें पाई जाती हैं। अब कोशिकाएं इनकी कैसी होती हैं? बहुकेंद्र की होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और इसमें छोटे छोटे पोर्स भी पाए जाते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डेवलप्ड, इसमें डेवलप्ड माइसीलियम यहाँ पे लिखा हुआ, हाइफी होगा। हाइफी इसमें डेवलप्ड होता है और सेप्टा भी, और साथ ही साथ ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब जिसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हों। अगला कैरेक्टरिस्टिक किसमें क्या है? अलैंगिक जनन प्रायः कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, कोनिडिया छोटे छोटे बीजाणु होते हैं जिनसे अलैंगिक जनन होता है। और कोनिडिया का निर्माण कहाँ पे होता है? कोनिडियोफोर के ऊपर होता है। इंग्लिश में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है? छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और कोनिडिया कहाँ पे ग्रो करते हैं, उगते हैं? कोनिडियोफोर के ऊपर उगते हैं। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। अल्टरनेरिया हो गया, ठीक है, फ्यूजेरियम हो गया, कोलियोट्राइकम हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, ये सभी क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का क्या हो गया कि फंगस का यानी कि कवकों का वर्गीकरण समाप्त हो गया।
अब दूसरा हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, कवकों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फंगस से हमें क्या लाभ हो सकता है। तो देखिए, फंगस यानी कवक के लाभदायक भी होते हैं हमारे लिए और हानिकारक भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कवकों के हानिकारक प्रभाव, किस तरह से कवक हमें हानि पहुंचाते हैं। तो पहला है, देखिए इसमें पादप रोग यानी कि प्लांट डिसीजेस, पौधों में बहुत तरह के अनेक प्रकार के रोग भी ये फैलाते हैं। जैसा आलू में हो गया, आलू का ब्लैक वर्ट रोग, आलू में ब्लैक वर्ट रोग होता है और किसकी वजह से होता है, सिंकीट्रियम के द्वारा होता है। ठीक है, सिंकाइट्रियम द्वारा ये रोग होता है। सिंकाइट्रियम जो है फंगस का नाम है। दूसरा हमारा रोग है आलू का लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट रोग आलू का होता है और किसके द्वारा होता है, किस फंगस के द्वारा होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये फंगस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा आलू का लेट ब्लाइट रोग होता है। इसके बाद तीसरा रोग देखिए, आलू का अर्ली ब्लाइट रोग। अर्ली ब्लाइट रोग में किसकी फंगस की वजह से होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई, इसकी मदद से होता है। इसके बाद क्रूसीफर का श्वेत रस्ट यानी कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ये होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से। यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, आलू की पत्ती पे अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से कौन सा रोग होता है, आलू का अर्ली ब्लाइट रोग। और इस रोग में क्या होता है, आलू की पत्तियों पे धब्बे पड़ जाते हैं, संकुचित हो जाती हैं इनकी पत्तियां और आलू के फसल पे इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसके अलावा रोग देख लेते हैं, लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, लूज स्मट ऑफ व्हीट किस फंगस की वजह से होता है, ये अस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिकी। इसके बाद गेहूं का काला रस्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं की फसल पे काला काला हो जाता है पूरा, वो किसकी वजह से होता है, ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकी की मदद से होता है ये। इसके अलावा चावल धान में भी रोग होते हैं, भूरा पड़ चित्ती रोग जिसको बोलते हैं, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, जो धान होता है वो पूरा भूरा पड़ जाता है और किसकी वजह से होता है ये, हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजी। ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजी की मदद से होता है ये। इसके अलावा गन्ने का लाल गलन रोग जो होता है, गन्ना में आप लोगों को देखा होगा कि जब उसको तोड़ते हैं, बीच से आधा करते हैं, तो उसमें लाल रंग का मतलब लंबे से ये आप लोगों ने स्पॉट देखा होगा। गन्ने में अंदर क्या होता है, लाल रंग का पूरा रेखा जैसा बन जाता है और गन्ना सूख जाता है, उसमें जो जूस होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है ये, कोलिटोट्राइकम फाल्केटम। तो ये सभी आठों क्या थे, रोग के नाम थे और किस कवक की वजह से होता है, किस फंगस की वजह से होता है, ये दोनों लिखे हैं। और देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी नाम जो होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही होता है। तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा और इसके बारे में फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।